ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलं नोवं गतिं पत्ते। वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवलीवणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। कर्ता कर्म अधिकार। कल तक अपन ने 116 से 120 गाथा देखी थी, जिसमें जो जैन होकर भी एकांत करता है, एकांत मान्यता रखता है कि द्रव्य अपरिणामी होता है, ऐसे सांख्यमती शिष्य को यहाँ समझाने का प्रयास आचार्य देव ने कहा है किया है कि पुद्गल द्रव्य पहली 5 गाथा में कर्म की बात है और आज जो गाथा चलेगी उसमें जीव के परिणाम की बात है। तो पुद्गल द्रव्य परिणामी है और परिणामी होने से उसके परिणमन के लिए अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा होती नहीं है। तो यहाँ जो अपन शॉर्ट में गाथा देखें तो यदि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो, कार्माण वगना कनुप नहीं परिणमे, तो जीव के संसार का अभाव हो जाएगा। उसके तर्क में बोले आप चिंता मत करो, संस्कार का अभाव नहीं होगा, क्योंकि जीव द्रव्य पुद्गल को कर्म रूप प्रणमाता है। तो उसकी मान्यता में 2 पक्ष दिए थे कि जो स्वयं अपरिणामी है उसको प्रणमाता है, कि जो प्रणमता है स्वयं प्रणमता है उसको प्रणमता है। तो माने जिसमें योग्यता है ही नहीं प्रणमने की, तो उसमें उसको 3 लोग के कोई भी व्यक्ति, भगवान भी उसको प्रणमन करा सकते नहीं। और स्वयं प्रणमन करने की शक्ति है तो उसको पर की कोई अपेक्षा रहती नहीं है। ऐसे करके प्रणमन स्वभाव, पुद्गल का प्रणमन स्वभाव सिद्ध किया था एक 5 गाथा में। आज उसके बाद 64 नंबर का कलश, उसका शॉर्ट में विवरण किया है और उसके बाद 5 गाथा है उसकी अपन चर्चा करेंगे। कलश नंबर 64, 64 नंबर का कलश, मेरे में पेज नंबर 198। स्थित्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः। तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मन् तस्य स एव कर्ता। देखो सिंपल अर्थ है श्लोकार्थ इस तरह आ रीते पुद्गल द्रव्यनी स्वभावभूत प्रणमन शक्ति मिला। पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूत प्रणमन शक्ति, तो स्वभावभूत प्रणमन शक्ति अनुवाद तो ऐसे ही कर लिया कि स्वभावभूत प्रणमन शक्ति, लेकिन कलश टीका में ये जो स्वभावभूत है उसका अर्थ अलग किया है, सहज रूप है। क्या किया है? सहज रूप। माने ये पुद्गल द्रव्य है तो उसका परिणमन, एक परिणमन स्वभावभूत कहो स्वभुज एक बात है, लेकिन सहजभूत में माने उसका भाव वसन अच्छा होता है। माने ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य परिणमन शक्ति वाला है, और ये परिणमन शक्ति कैसी है? स्वभावभूत है। जैसे नमक खारा है तो स्वभाव से खारा है, शक्कर मीठी है तो स्वभाव से मीठी है, ऐसे पुद्गल स्वभाव से परिणमन शक्ति वाला है। जैसे शक्कर मीठी है तो उसको मीठी करने के लिए दूसरे किसी की व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वो सहज स्वभाव से ही मीठी है। ऐसे पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही प्रणमन स्वभाव वाला है, माने उसका प्रणमन स्वभाव सहज है, इजी फ्लो। जैसे झरना ऊपर से बहता है ना, तो उसका फ्लो कैसा आता है? सहज फ्लो होता है, इजी फ्लो होता है। बस ऐसे ही हर द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, अभी पुद्गल की बात कर रहे हैं, पुद्गल का प्रणमन सहज स्वभावभूत प्रणमन शक्ति, माने सहज उसकी स्वभाव से वो प्रणमन कर रहा है। खलु अविघ्ना स्थिता निर्विघ्न सिद्धई, माने हमने उसकी सिद्धि की। किसकी? पुद्गल के प्रणमन स्वभाव की सिद्धि की। और वो निर्विघ्न माने कोई भी उसमें विघ्न आया नहीं। समझना, निर्विघ्न खलु अविघ्ना स्थिता, तो स्थिता जो है ना, तो उसमें स्थित माने हो गया। लेकिन जो कलश टीकाकार में लिखा अनादि निधन है, क्या लिखा? वो प्रणमन शक्ति भी कैसी है? अनादि निधन है। कभी उसमें प्रणमन आज होवे कल नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो प्रणमन शक्ति, प्रणमन स्वभाव जो स्वभावभूत है, जो सहज है, वो भी कैसा है? अनादि निधन है। बराबर। निर्विघ्न सिद्ध हुई, माने गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छी बात ली है 15 बार के प्रवचन में, समयसार वैभव में। निर्विघ्न सिद्ध हुई माने उसके प्रणमन में कभी विघ्न नहीं आता। क्या बोला? 2 बात की है, उसके प्रणमन में कभी विघ्न नहीं आता, एक बात। नंबर 2, उसके प्रणमन में कोई किसी की अपेक्षा नहीं है। क्या बोला? जैसे अपन को गाड़ी चलाना हो, बराबर, अहमदाबाद जाना हो, तो बीच में फाटक बंद आया, क्रॉसिंग आया, फाटक बंद है, तो आपको विघ्न आ गया। ऐसे कभी विघ्न आ जावे, जैसे ये है ना भाई, दान लाभ भोगु भोग वीर्य अंतराय के 5 भेद है। आपको दान देने का भाव, बीच में विघ्न आ गया। पुद्गल के प्रणमन में विघ्न नहीं आता। अरे पुद्गल के नहीं, कोई भी द्रव्य के प्रणमन में विघ्न नहीं आता। तो वहाँ अंतराय का उदय आया ना, यहाँ डिस्टर्ब हुआ ना, भैया वो प्रणमन ऐसा ही होने वाला था। वो अंतराय के काल में प्रणमन नहीं, ऐसा नहीं है, प्रणमन तो है, लेकिन तेरे इच्छा अनुसार प्रणमन नहीं है, इसलिए अंतराय बोला। तेरे को रोटी खाने की इच्छा हुई और विघ्न आया तो अंतराय का उदय कहेंगे, लेकिन उस टाइम रोटी खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उस टाइम प्रणमन नहीं है, प्रणमन तो है। और आकुलता है, क्यों नहीं आई, किसने डिस्टर्ब किया, वो टाइप के प्रणमन तो होगा ही। तो निर्विघ्न माने उसके प्रणमन में कभी भी, कहीं भी, कोई भी उसको विघ्न कर सकता नहीं। और उसके प्रणमन में कोई मदद करे ऐसा भी नहीं। गुरुदेव सिंह ने 2 अर्थ लिए, फिर से बोलता हूँ। जैसे ए मोबाइल का प्रणमन क्या निर्विघ्न सिद्ध हुआ? निर्विघ्न सिद्ध हुआ माने ए मोबाइल के प्रणमन में कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, माने उसकी प्रणमन की श्रृंखला को, उसके प्रणमन के प्रवाह को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको बोलते हैं निर्विघ्न। एक बात। और नंबर 2, उसके प्रणमन में किसी की मदद की अपेक्षा नहीं है, पराधीन नहीं है उसका प्रणमन, निरंतर भी है और स्वाधीन भी है। क्या बोला? पुद्गल, यहाँ तो पुद्गल की बात है, सभी द्रव्य का प्रणमन निरंतर है और स्वाधीन है। वो सिद्ध थता पुद्गल द्रव्य पोताना जे भावने करे तेनो ते पुद्गल द्रव्य करता, माने पुद्गल द्रव्य जिस परिणाम रूप प्रणमन होता है वो उसका करता है, या प्रणमन स करता। इस तरह अपन ने 165 नंबर का कलश, 64 नंबर का अपन ने कलश देखा, उसमें नाटक समयसार में बहुत अच्छी बात लिखी है। पुद्गल परिणामी दरव सदा परिणवे सोई, याते पुद्गल कर्म को पुद्गल करता होई। एकदम सिंपल है। अभी अपन आज थोड़ा स्पीड लगाएंगे, थोड़ा भावार्थ पढ़ लें, फिर बाद में 121 से 125 गाथा अपन स्टार्ट करेंगे। भावार्थ: સર્વદ્રવ્યો પ્रणમન સ્વભાવવાળા છે, તેથી પોતપોતાના ભાવના પોતે જ કરતા છે। પૂતગલ દ્રવ્ય પણ પોતાના જ જે ભાવને કરે તે ભાવનો કરતા થાય છે। देखो, अब गजब की बात है। अब जीव का परिणमीपना सिद्ध करते हैं।
क्या बोला? अब जीव का परिणामीपना सिद्ध करते हैं, बराबर। और उसमें जयसेन स्वामी की जो टीका है उसमें एक शब्द और डाल दिया। परिणामीपना तो बताएंगे, जीव परिणमन स्वभाव वाला है, ये इसमें सिद्ध करना है। लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया है, शब्द लिख दिया कथनचित परिणामी स्वभाव वाला है। क्या लिखा? मैं 250 नंबर के पेज पर है, तात्पर्य टीका। अब सांख्यमती अनुयायी शिष्य के संबोधन हेतु जीव का कथनचित परिणाम स्वभावपना सिद्ध करते हैं। समझना, कथनचित परिणामपना माने क्या? कोई समय परिणमता है, कोई समय नहीं परिणमता है, ऐसे तो कथनचित परिणाम क्यों लिखा? समझ में आता है? शास्त्र में पढ़ो। अब अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, अब जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते हैं, परिणामीपना सिद्ध करते हैं, माने जीव भी हर समय परिणमता है, अपरिणामी नहीं है। इसके लिए और उसमें जयसेन स्वामी ने एक शब्द डाल दिया, अब जीव का कथनचित परिणामपना सिद्ध करते हैं। माने समझना ध्यान से, जयसेन स्वामी ने कथनचित शब्द लिखकर अपरिणामीपना सुरक्षित कर दिया। कथनचित परिणामी माने कथनचित, देखो मैं कथनचित पीता हूँ, मैं कथनचित कोई अपेक्षा से पीता हूँ, तो उसका माने दूसरी अपेक्षा है, दूसरी अपेक्षा है, तो माने दूसरी अपेक्षा सुरक्षित कर लिया। भाई दूसरे पुत्र भी है, चाचा भी है, मामा भी है। ऐसे कथनचित परिणामीपना माने पर्याय तरफ से देखे तो परिणामीपना और द्रव्य तरफ से देखे तो अपरिणामीपना। क्या बोला? द्रव्य तरफ से देखें, ध्रुव तत्व को देखे तो सदा अपरिणामी, और वही ध्रुव को पर्याय तरफ से देखे तो परिणामी, उसको कहेंगे कथनचित परिणामी। माने पर कथनचित परिणामी कहकर दृष्टि का विषय ध्रुव तत्व, अपरिणामी तत्व जो कारण परमात्मा है उसको सुरक्षित कर दिया। देखो, હવે જીવનું પરિણામીપણું સિદ્ધ કરે છે। अपना शास्त्रों तो लिख दो, कथनचित परिणामीपणुं सिद्ध करे छे। और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आपको इस टाइप की गाथाएं मिलेंगी। अब आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित अकर्ता है, कथनचित कर्ता, इस टाइप की गाथाएं मिलेगी आपको सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। देखो बताऊं एक आध गाथा आपको। गाथा निकालो आप, पेज नंबर 479, 332 गाथा। आत्मा सर्वथा माने 332 गाथा का उपोद्घात। आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं, कथनचित कर्ता पण छे। मान देखो, आत्मा कथनचित कर्ता, तो अंडरस्टूड आ गया, क्या आ गया? कथनचित अकर्ता, कथनचित अकर्ता। ऐसे जीव कथनचित परिणामी, इसके अंदर में आ गया, गर्भ में आ गया कि कथनचित अपरिणामी, माने किसी अपेक्षा से अपरिणामी है, किसी से अपेक्षा परिणामी है। माने सर्वथा अपरिणामी नहीं है और सर्वथा परिणामी भी नहीं है। समझना। अब यही वाक्य को सर्वथा लेना तो ले सकते हैं अपन, अपेक्षा लगा दो। आत्मा द्रव्य अपेक्षा सर्वथा अपरिणामी है, आत्मा पर्याय अपेक्षा है, सर्वथा परिणामी है। अपेक्षा लगाकर सर्वथा लगाओ, कोई दोष नहीं है। ये बात जयसेन स्वामी ने यहाँ तात्पर्य टीका में ये बात की है। अब अपन गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद गाथा की चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो, यह स्वयं बद्धो कम में न स्वयं परिणमदि कोहमादिहिम यदि एष तुज्य जीवो
अपरिणामी तदा होदि अपरिणमन्तं हि स्वयं जीवे को ह्वादिये हिं भावे हिं संसारस्य अभावो पश्यजदे शंखं समो वा पौगलकम्मं को हो जीवं परिणामयेदि को हत्तं तम समय परिणमन्तं कहम तु परिणामयदि को हो असयमप्प परिणमदि कोह भावेण एष दे बुद्धि कोहो परिणामयदे जीवं को हत्तमिदिमिच्छा कोहो वज्जुतो कोहो माणो वज्जुतो माणमेवादा माओ वज्जुतो माया लो वज्जुतो हवदि लोहो न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः यद्देशः तव जीवो अपरिणामी तदा भवति अपरिणाममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः संसारस्यात् भावः प्रसजति सांख्यसमयो वा पुद्गल कर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं तं स्वयं परिणाममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः अथ स्वयमात्मा परिणमयते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तस्य मान एवात्मा मायोपयुक्तो माया लोभयुक्तो भवति लोभः। अभी गाथा हरि गीत पढ़ते हैं। कर्मे स्वयं नहीं बद्ध न स्वयं क्रोध भावे परिणमे तो जीव आतुज मत विषे परिणाम नहीं न बने अरे क्रोधादि भाव जो स्वयं नहीं जीव पोते परिणामे संसार नो भाव अथवा समय सांख्य तणो ठरे जो क्रोध पुद्गल कर्म जीवने परिणमावे क्रोध मा क्यम क्रोध तेने परिणमावे जे स्वयं नहीं परिणमे अथवा स्वयं जीव क्रोध भावे परिणमे तुझ बुद्धि छे तो क्रोध जीवने परिणमावे क्रोध मामित्या क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान छे मायोपयुत माया अने लोभोपयुत लोभज बने। देखो नहीं बद्ध कर्म, मूल गाथा पढ़ते हैं अपन। नहीं बद्ध कर्म स्वयं नहीं जो क्रोध भाव परिणमे, माने कर्म का बंध भी नहीं है और जीव क्रोध भी परिणमता नहीं है तो जीव यह तुझ मत विषय परिणमन बिन बने अरे तो जीव अपरिणामी हो गया। जीव कैसा हो गया? अपरिणामी हो गया। क्रोधादि भावो जो स्वयं नहीं जीव आप ही परिणमे संसार का ही अभाव अथवा सांख्य मत निश्चित बने और आत्मा में कषाय भाव पर्याय में परिणमित नहीं होता है, क्रोधमान मायालु परिणमित नहीं होता है तो आत्मा अपरिणामी तो ठहरेगा लेकिन संसार का अभाव हो जाएगा अथवा सांख्य मत आ जाएगा। देखो उसमें भी संसार का भाव बोला था आगे की गाथा में, यहाँ भी संसार का भाव बोला। दोनों में क्या फ़र्क है समझना। वहाँ कर्मबंध सहित अवस्था नाम संसार, तो कर्म भाषा माने पुद्गल द्रव्य कार्मानुवैगना कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ नहीं बनती तो कर्मबंध के बिना का जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तो उसका संसार का अभाव। माने कर्मबंध नहीं है तो संसार का अभाव, यहाँ औदैहिक भाव नहीं है तो अभाव संसार का। ख्याल आता है दोनों में, क्योंकि वहाँ पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध करना था, यहाँ जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध करना है। लेकिन दोनों में परिणमन नहीं मानोगे, कर्म में भी परिणमन नहीं मानोगे तो संसार का अभाव।
और जीव में भी परिणाम नहीं मानोगे तो संसार का अभाव। दोनों में सांख्य मत समझना। क्यों? वहां भी पुद्गल को अपन नहीं माना, यहां जीव को अपन नहीं माना, इसलिए सांख्य मत। बराबर। एक बात याद रखना, अब देखना, अभी आगे पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ बात। जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को परिणमावे क्रोध में, ज्यों क्यों क्रोध उसको परिणमावे ज्यों स्वयं नहीं परिणमे। समझना ध्यान से, ये हिंदी वाला अच्छा है थोड़ा, गुजराती में लिखा है जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव ने परिणमावे क्रोध मां। अब यहाँ देखना, यहाँ बीच में जीव लेता हूँ मैं, यहाँ नया कर्म का बंध, यहाँ जूना कर्म का उदय, पुराने कर्म का उदय। बराबर। आगे की 5 गाथा में जो पुद्गल को परिणामी सिद्धपना सिद्ध करना था, उसमें नया कर्म का बंध लिया था और जीव के परिणाम लिए थे, क्रोध विभाव। यहाँ ये 2 की बात थी। अब यहाँ इसकी बात नहीं है, यहाँ इसकी बात है पुराने कर्म का उदय और जीव के परिणाम। पहले में क्या था? पहले में क्या था कि भाई ये तो अपरिणामी है, और अपरिणामी है तो संसार का अभाव हो जाएगा। तो सांख्य मतलब कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भले वो परिणाम में, जीव बैठा है ना, जीव पुद्गल को परिणाम आएगा, जीव पुद्गल को परिणाम आएगा। और यहाँ कहते हैं कि पर्याय में विकार भाव नहीं होगा, औदेक भाव में संसार का भाव हो जाएगा, जीव अपरिणामी में ठहरेगा, संसार का भाव हो जाएगा। क्या सांख्य बोलते चिंता मत करो, एक कर्म उसको परिणाम आएगा। ख्याल है ना, दोनों में फर्क है। पहली 5 गाथा में जीव पुद्गल को परिणमन कराता है, ये बताया था, माने ऐसी मान्यता थी, और यहाँ पुद्गल जीव को परिणमन कराता है, ऐसी मान्यता है। दोनों में सांख्य मत है। जीव पुद्गल को परिणाम के करे तो भी सांख्य मत, और पुद्गल जीव के परिणाम करे तो भी सांख्य मत, दोनों अपने मानो तो भी सांख्य मत। ये बात इसमें करनी है। माने इन शॉर्ट में एक गाथा में पुराने कर्म का उदय और यहाँ जीव के परिणाम, इसकी बात है। आगे की 5 गाथा में जीव के परिणाम और नए कर्म का बंध, इसकी बात थी। बराबर। देखो अब जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को परिणाम आवे क्रोध में, क्रोध नाम का पुद्गल कर्म माने चारित्र मोनी में क्रोध नाम का जो कर्म है ना, मोनी कर्म की प्रकृति में क्रोध नाम का, वहाँ भी नाम क्रोध है, यहाँ भी नाम क्रोध है। जीव की पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं उसका नाम भी क्रोध मान माया लोभ, और कर्म का उदय उसमें भी क्रोध मान माया लोभ नाम। बराबर। तो यहाँ ये मानता है कि पुद्गल कर्म, उसमें मोहनी कर्म और उसमें चारित्र मोहनी कर्म और उसमें क्रोध नाम के कर्म का उदय जीव को क्रोध कराता है। जो 332 गाथा अपन ने देखी थी ना कि भाई कर्म मुझे सुलाते हैं, कर्म मुझे नींद लाते हैं, वो मुझे भ्रमाते हैं, माने ये सब, मैं तो एकदम सीधा साधी आदमी, भोला आदमी हूँ, ये सब कर्म कराता है। ऐसे ही जीव तो अपरिणामी है, लेकिन कर्म मुझको एक कषाय कराती है। और गुरु जैसे तो कहते हैं कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिक आई, अग्नि सहे गनघात लो की संगति पाई। कर्म तो जड़ है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर सकता नहीं है। देखो, जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को, माने क्रोध नाम का कर्म का उदय, माने कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमावे, ऐसा तू मानता है। क्यों क्रोध उसको परिणमावे जो स्वयं नहीं परिणमे। तो यदि जीव सर्वथा अपरिणामी है, तो क्रोध के उदय की ताकत नहीं उसको क्रोध परिणमावे। जो स्वयं परिणमता नहीं है उसको कोई परिणम माने इसमें शक्ति नहीं है, तो कोई उसको परिणमन करा सकता नहीं। अथवा स्वयं जीव क्रोध भावे प्रणमे तुझ बुद्धि से, तू ऐसा बोलता है कि नहीं स्वयं प्रणमता है जीव, तो क्रोध जीव को प्रणमावे क्रोध में मिथ्या बने, तो भी तेरी बात मिथ्या कि क्रोध ने कर्म के उदय ने जीव को क्रोध कराया, वो भी मिथ्या। क्यों? कि जीव स्वयं प्रणमता है। इसलिए तय हुआ क्रोधोपयोगी जीव क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोगी मान है, मायोपयुक्त माया
और वो लोभ युक्त लोभ ही बने। अरे भगवान, गजब हो गया। क्रोध के काल में आत्मा क्रोधी, हाँ, और एक तरफ तो आपने कर्ता कर्म अधिकार बोला था, तब बोला था नहीं, ज्ञान और क्रोध अलग अलग है। जावण विधि विशेष अंतरम आजातु आश्रम दोनों भी, आत्मा और ज्ञान आश्रम के बीच में विशेष और अंतर है, जुदाई है। 75वीं गाथा में उसको पुद्गल का कहा। और यहां क्रोध उपयोगी जीव क्रोधी, तो दोनों में कौन सी बात सही? अजीव अधिकार में बोला कि ये सब पुद्गल के परिणाम है, अजीव है, रंग राग और भेद वो अजीव है। और यहां कहते क्रोध उपयोगी जीव क्रोधी, मान समय माया वाला, और लो समय लोभी। देखो जीव क्रोधी जीव, ऐसा कहना वो जीव का पर्याय तरफ से निरूपण है। क्या बोला? क्रोधी जीव, ऐसा कहना तो जीव का पर्याय अपेक्षा से निरूपण है। और आत्मा क्रोध के समय में भी क्रोध बिना का है, वो द्रव्य जीव का द्रव्य स्वभाव की तरफ वर्णन है। क्या बोला फिर से? जैसे 14वीं गाथा में पानी, कमलिनी का पत्र पानी में डूबा है, वो माने वहाँ से आप देखें तो डूबा है, सही बात है, लेकिन पत्ते के स्वभाव के समीप जाके देखो तो नहीं डूबा है। बस ऐसे ही पर्याय के चश्मे लगाकर, पर्याय आर्थिक नय से पर्याय नय के चश्मे लगाकर जीव को देखो तो उस समय क्रोध समय क्रोधी, मान समय माया वाला, ऐसा कहने में आता है। और उसी समय आप द्रव्यार्थिक नय के चश्मे से देखो, द्रव्य तरफ से ये जीव का वर्णन करो तो आत्मा में क्रोध है ही नहीं। क्रोध जड़ का है, पुद्गल का है। माने दो कथन की अपेक्षा कहां बैठकर आप कथन करते हो। देखो, मैं कई बार दृष्टांत देता हूं। दो सगे भाई हैं और उनके साथ दो सगी सिस्टर मैरिड हुई, बराबर। यहाँ दो सगे भाई और यहाँ दो सगी सिस्टर, दोनों का माने मैरिज हुआ। अभी दोनों को बच्चे भी हुए। अभी बड़े भाई का बेटा छोटे भाई की वाइफ को चाची कहेगा या मासी कहेगा? मासी कहेगा कि चाची कहेगा? माने पापा की अपेक्षा से देखे तो चाची कहेगा, और मम्मी की अपेक्षा से देखे तो मासी कहेगा। हाँ, सिंपल है ना। अपेक्षा से देखो, ऐसे एक क्रोधी जीव, और आपको ताजुब होगा ये गाथा में सु गजब गाथा छे। क्या बोला? सु गजब गाथा। अरे साहब, आत्मा क्रोधी है, गजब गाथा है। क्या? हाँ, गजब गाथा है। वो क्रोध होने में कर्म का कोई रोल नहीं है, परद्रव्य का कोई रोल नहीं है, ये गजब है। देखो, अब अपन टीका पढ़ते हैं। जो जीव मिला, यदि जीव कर्म में स्वयं न बनता हुआ क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता हो तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा, और ऐसा मानने पर संसार का अभाव होगा। क्या कहते हैं? यदि आपने मान लिया कि आत्मा सर्वथा अपरिणामी है, परिणमता ही नहीं है, परिणमता नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है तो कर्म का बंध भी नहीं है, और कर्म बंध नहीं है तो संसार भी नहीं है, तो माने सर्वथा अपरिणामी मानेगा तो संसार का अभाव हो जाएगा और सांख्य मत आ जाएगा। एक बात, यदि यहाँ तर्क किया जाए, साहब आप ऐसी चिंता मत करो, आत्मा तो अपरिणामी है, लेकिन परिणमन वाला दूसरा कोई है, वो कर्म है ना, उसको रोल दे दिया है, वो जीव के परिणाम को करेगा और जीव कर्म के परिणाम को करेगा। यदि यहाँ अर्थ तर्क उपस्थित किया जाए
पुद्गल कर्म जो क्रोधाधिक हैं माने कर्म का उदय, पुद्गल कर्म माने क्या लेना, कर्म का उदय, जो क्रोधाधिक है उनका नाम भी क्रोधाधिक है। वे जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणाम आते हैं, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। आप ट्रेन में जाते हो ना और कोई साथ में बुजुर्ग अपने साथ हो, अरे भैया बेटा तू भी चल मेरे साथ में, ये बैग को मैं तो बैग ले नहीं सकता, इतनी बड़ी बैग कौन लेगा। तो उसका फ्रेंड कहता चाचा जी दादाजी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं आपका काम कर दूंगा। ऐसे जीव को बोलते चिंता मत कर, कर्म बैठे हैं ना वो कर्म तेरा काम कर देंगे। क्रोधादि कर्म का जो उदय है वो क्रोध को कराएगा। पुद्गल कर्म जो क्रोधाधिक है वे जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणाम आते हैं, इसलिए संसार का अभाव नहीं होता। ये तर्क है, ये तर्क है, वो माने सच्ची बात मत मान लेना। तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इस प्रकार किया जाता है। जो आगे तर्क थे वही सेम है, खाली बोलने वाला बदल गया। वहाँ जीव करता और कर्म का कार्य करता था, यहाँ कर्म करता और जीव के कार्य, बस इतना बदल गया खाली। और दूसरा क्या बदला, वहाँ नए कर्म का बंध लिया था, यहाँ पुराने कर्म को लिया है, बस। उसका निराकरण दो पक्ष इस प्रकार किया जाता है। पुद्गल कर्म जो क्रोधाधिक है, पुद्गल कर्म जो क्रोधाधिक माने ये क्या लेना, जो पुराने कर्म का उदय, वे स्वयं अपणमते हुए जीव को क्रोधाधिक रूप परिणामाते हैं या स्वयं परिणमते हुए को समझना। यहाँ जो स्वयं लिखा है ना शब्द, माने स्वयं परिणमने की ताकत है ना, पर्याय की बात है, समझना ध्यान से, अभी लेंगे आगे। एक कर्म का उदय है बराबर, और एक जीव है। पहले बोला कि ये जीव राग रूप नहीं हो, राग है ही नहीं, परिणमता ही नहीं है। तो कभी परिणमता नहीं है तो संसार का अभाव हो जाएगा। तो एक कहता है संसार का अभाव नहीं होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, कर्म बैठे हैं ना, तो कर्म जीव को राग कराएंगे। तो ठीक है भाई मान लेते हैं कर्म जीव को राग कराते हैं, हमको नो प्रॉब्लम, लेकिन तू हमको जवाब दे, एक कर्म जीव को राग करते हैं, हम तुम्हारी मान लेते हैं, लेकिन ये परिणमता है कि नहीं परिणमता है। यदि इसमें परिणमन की ताकत नहीं है तो इसका माई का लाल भी उसको परिणमन नहीं करा सकता। पहले नक्की कर इसमें परिणमन की ताकत है कि नहीं है। इस सर्वथा अपरिणामी है, तू बोलता है सर्वथा अपरिणामी है, तो ये भी परिणमन कैसे कराएगा, कर्म भी कैसे परिणमन कराएगा। माने जिसमें लायकात ही नहीं है, जिसमें लायकात ही नहीं है, तो जगत का कोई भी द्रव्य मैं बोलूं कि आप शक्कर को तीखी कर दो, कैसे होगी। हाँ, आप बंदर से पेट से मनुष्य पुत्र पैदा कर दो, कैसे होगा। लेडी से बंदर पैदा कर दो, कैसे होगा। ऐसे ही इसमें परिणमन की ताकत नहीं है तो जगत का कोई द्रव्य, अरे भगवान भी उसको परिणमन नहीं करा सकते। नंबर 2, यदि इसमें परिणमन की कैपेसिटी है, खुद पर स्वयं परिणमता है, स्वयं परिणमता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो प्रथम स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा परिणमन किया परिणमाया जा सकता नहीं, क्योंकि जो शक्ति स्वतः न हो तो अन्य उसे परिणमन कैसे करा सकता है। यहाँ शक्ति माने क्या लेना, शक्ति माने यहाँ शक्ति माने जो 47 शक्ति वाली वो शक्ति नहीं, यहाँ पर्याय की शक्ति, पर्याय की योग्यता, पर्याय की लायकात, ये लेना। क्या लेना, परिणमन शक्ति। क्या लेना, परिणमन शक्ति। गुरुदेव श्री ने समय सार वैभव भाग 7 पेज नंबर 365 पढ़ लेना आप। 15वीं बार के जो प्रवचन है समय सार वैभव के नाम से प्रसिद्ध है, आपको वितरागवाणी ऐप में मिल जाएंगे। 7वां भाग 365 नंबर पेज, गुजराती वाला बोलता हूँ मैं। तो वहाँ लिखा है यहाँ शक्ति माने पर्याय की शक्ति लेना,
यहाँ शक्ति माने योग्यता, पर्याय की लायकात, तत्समय की योग्यता, ये लेना। त्रिकाल शक्ति की बात नहीं है। यदि त्रिकाल शक्ति लेंगे ना तो जीव हमेशा क्रोध रूप परिणमेगा। यहाँ त्रिकाल शक्ति की बात नहीं है, परिणमन शक्ति, पर्याय की योग्यता, तत्समय की योग्यता, इसकी बात है। लायकात कहो, योग्यता कहो, पर्याय की शक्ति कहो, तीनों एक बात है। जो उसमें शक्ति है ही नहीं उस रूप होने की, तो कैसे कराएगा वो? नहीं, हो जाएगा। जब शुभ भाव में कर्म को काटने की ताकत ही नहीं है तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? क्या बोला? शुभ भाव में कर्म की निजरा करने की ताकत नहीं है, कर्म के अभाव करने की ताकत जो खुद बंद कराता है, निजरा कैसे करेगा? अभी इसमें उसके लायकात ही नहीं है, तो शुभ भाव से मोक्ष होगा कैसे पॉसिबल है? नहीं, और शुभ भाव करो। वो आपने दूध लिया, फीका दूध था, आपने बोला भाई इसको मीठा करो, तो आपने 1 चमची नमक डाली, मीठा नहीं हुआ। 3 चमची नमक डाली, मीठा नहीं हुआ। क्यों नहीं मीठा हुआ? नहीं, और डालो, मीठा होगा। अरे भैया, उसमें नमक में मीठे करने की ताकत है ही नहीं, शक्ति नहीं है। ऐसे जो द्रव्य में, जीव द्रव्य में यदि पर्याय की शक्ति, पर्याय में समझना उस टाइप की योग्यता नहीं है क्रोध करने की, तो कर्म का उदय उसको क्रोध नहीं करा सकता। और स्वयं प्रणमते हुए को अन्य प्रणमन वाले की अपेक्षा नहीं होती, और स्वयं हर द्रव्य अपनी उपादान, क्षणिक उपादान योग्यता से स्वयं प्रणमता है, स्वतः प्रणमता है, पर से निरपेक्ष प्रणमता है। आपको मालूम है, एक धवला है, धवला ग्रंथ सुना नाम है आपने धवला का? उसमें इष्टोपदेश में उसका आधार दिया है। धवला पृष्ठ 117 भाग 7, धवला भाग 7 पेज नंबर 117, वहाँ बहुत अच्छा आधार दिया है। बज्ज कारण निरपेक्षो वस्तु परिणामो। क्या बोला? बज्ज कारण निरपेक्षो वस्तु स्वभावो। वहाँ उसका अर्थ किया है, वस्तु की उपादान शक्ति से कार्य होता है, वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष होते हैं। वाह! वस्तु का परिणमन बाह्य कार्यों से निरपेक्ष होता है। वो पानी गर्म होता है तो अग्नि से निरपेक्ष होता है। आपने कमरे में एसी किया और कमरा ठंडा हुआ ना, तो वो ठंडक जो हुई ना, वो एसी से निरपेक्ष है। याद रखना, बज्ज कारण निरपेक्षो वस्तु स्वभाव। वस्तु का परिणमन बाह्य कारण से निरपेक्ष है। बज्ज कारण माने बाह्य कारण। ऐसे ही आत्मा में, अभी क्रोध की बात करें तो आत्मा में जो क्रोध हुआ वो बाह्य कारण माने कर्म के उदय से निरपेक्ष हुआ है। जो स्वयं प्रणमते हुए को तो अन्य प्रणमन वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वाह, वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। शक्ति नहीं है तो कोई प्रणमन नहीं कर सकता, और शक्ति है तो अन्य की कोई अपेक्षा नहीं। क्या बोला? बस 2 बात याद रखना, शक्ति नहीं है तो अन्य किसी की ताकत नहीं उसको प्रणमन करा सके, और शक्ति है तो अन्य की कोई अपेक्षा नहीं है। ये उंगली ऐसे मुड़ती है तो मैं मोड़ूं, मेरे विकल्प की कोई अपेक्षा नहीं, और ऐसे मुड़ती नहीं है तो कोई व्यक्ति मुड़ा नहीं सकता, उसको मोड़ नहीं सकता उसको। देखो, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य है। वाह! माने आप इसको प्रैक्टिकल लगाओ। मैं ये जो आटे में से रोटी बनने की शक्ति है, उसको मैं वो रोटी भी बना सकती हूँ कि उसमें शक्ति नहीं वो रोटी बना सकती हूँ? किसको बना सकता हूँ? अरे भैया, तू पर का कार्य कर सकता ही नहीं। मैंने कल बोला था, पानी में रोटी बनने की लायकात नहीं है। तो कोई भी माने एजुकेटेड बाई हो,
सीए बाई हो अथवा रसोई शो किया हो, वो भी पानी में से रोटी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? उसमें उसका योग्यता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। और आटे में उस टाइप की शक्यत माने शक्ति है तो बाई की कोई अपेक्षा नहीं है। बज्र का निरपेक्ष स्वभाव, याद रखना, वो रोटी बाई बेलन चकले उससे निरपेक्ष होती है। वो गाड़ी पेट्रोल से निरपेक्ष चलती है, गाड़ी ड्राइवर से निरपेक्ष चलती है, हर जगह लगा हुआ। अरे ज्ञान होता है ना, वो भी गेहूं से निरपेक्ष होता है। ये मोबाइल के ज्ञान करने में मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बज्र कारण निरपेक्ष स्वभाव धौला का आधार है। 7वीं पुस्तक का देख लेना आप। वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य है। इसलिए जीव प्रणमन स्वभाव वाला स्वयं हो। अभी इसमें थोड़ा अपने को विवेक लगना, यहां लिखा ना, जीव प्रणमन स्वभाव वाला स्वयं हो, कथनचित लिख दो आगे। कथनचित प्रणमन स्वभाव वाला स्वयं हो, माने कथनचित लगाकर अपरिणमय स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक भाव, कुटस्थ, उसको आपने सेव कर लिया, सुरक्षित कर लिया। आप कंप्यूटर में एक फाइल खोली, बराबर, फिर दूसरी फाइल गए तो वहाँ पहली फाइल, वो फाइल उड़ नहीं गई, वहाँ सेव है। अभी ये फाइल खोली आपने, बस ऐसे ही है। इसलिए जीव प्रणमन स्वभाव वाला स्वयं हो। ऐसा होने से जैसे वाह गरुड़ के ध्यान रूप प्रणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है। क्या बोला? ऐसा आगे आया था अपना मंत्र साधक, भैंसे का ध्यान करता है, आ गया ना, आ गया था। भैंसे के ध्यान करते स्वयं को भैंसा मान लेता है। बस ऐसे ही गरुड़ के ध्यान प्रणमित वह मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है। अरे गियाकार ज्ञान को भी गे कहते हैं, गाय के ज्ञान को भी गाय कहते हैं। उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त, वाह कौन सा लिया? अज्ञान स्वभाव युक्त, माने क्रोधादि में ज्ञान का अंश नहीं है, क्रोधादि में ज्ञान का अंश नहीं है, इसलिए अज्ञान युक्त लिखा। एक बात। दूसरी बात गुरुदेव से ने यह भी ली कि क्रोधादि भाव रूप अज्ञानी प्रणमता है। ज्ञानी तो क्रोध अपना मानता ही नहीं है, ज्ञानी तो क्रोध को अपना वो तो ज्ञान रूप प्रणमता है। इसके बाद की गाथाएं सब आएंगी। अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि भाव, उसका स्वभाव अंधे हैं, असुचिपन विविधता, ये आश्रवों का जानकर, माने वो जड़ स्वभाव वाले हैं। जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, माने उस समय वो उस टाइम हो गया, उस रूप हो गया। क्रोध के समय मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूं ऐसा चुप कर मैं क्रोधी हूं ऐसा मान लिया, ऐसा जीव स्वयं क्रोधादि है। इस प्रकार जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध हुआ। भावार्थ एकदम सिंपल एक लाइन में दिया है, जीव परिणमन स्वभाव है। अब जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप प्रणमता है तब स्वयं क्रोधादि रूपी है ऐसा जानना, माने आत्मा का भान नहीं है और मैं क्रोधी हूं ऐसा प्रणमा, उस समय क्रोधी है वो। ऐसे अपन ने 25 गाथा तक देखा। 26 नंबर जो 65 नंबर का कलश, सेम जो 64 नंबर का कलश था उसकी कॉपी है, लेकिन यहाँ जीव की बात की है। और कल से अपन तात्पर्य वृत्ति टीका में थोड़ी देख लेंगे, और उसके बाद और तात्पर्य वृत्ति टीका में इसके बाद 3 गाथा एक्स्ट्रा है। जो अपने 125 का 126 गाथा है, तो वहाँ बीच में 3 गाथा और जैसे स्वामी ने लिखी है उसका मोटा मोटा अर्थ करके अपन कल से 126 गाथा शुरू करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।